हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये सब सीखेंगे हम आज के सेशन में। मेनली हम सेल रेफरेंस अपने फंक्शन या फॉर्मूले में यूज़ करते हैं उसे डायनेमिक बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सेल की ओर और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को लाइव। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल रेफरेंस। इसमें प्रैक्टिकल करने से पहले हम इसके थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि रेफरेंस ऑफ सेल होता क्या है। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन हम यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले या फंक्शन में किसी भी सेल को अगर हम यूज करते हैं तो वो हम सेल के रेफरेंस को यूज कर रहे होते हैं एक्चुअल में। जैसे मैं यहाँ पे इसको सम करके दिखाता हूँ। अगर इन दोनों को सम करूँ तो एक्चुअल में ये 88 आया, मतलब 40 प्लस 48 88। दैट्स इट, सही है। बट ये इन दोनों को सम नहीं किया इसने। इसने a1 प्लस b1 को सम किया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, इसकी अगर 40 कर दूं तो ये 80 हो जाएगा, बिकॉज इसके रेफरेंस को लिया है। मतलब इस सेल के अंदर a1 और b1 का रेफरेंस ले लिया। अब उसके रेफरेंस पे जो भी वैल्यू वहां पे चेंज होगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा इसकी वैल्यू को। अब इसके कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। पहला होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। तो रिलेटिव रेफरेंस में एक्चुअल में क्या होता है, ये डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट हमें रिलेटिव रेफरेंस ही मिलता है। अगर हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें ना हमारा कॉलम फ्रीज होता है या हमारा रो फ्रीज होता है। कुछ फ्रीज नहीं होता। अब ये फ्रीजिंग होता क्या है, आगे देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए है कि इसमें ना कॉलम फ्रीज होता है ना रो फ्रीज होता है, दोनों अनफ्रीज होते हैं। जैसे भी मैं इसे एंटर करूं तो देखिए C1 में क्या था 49, तो देखिए यहाँ पे 49 आ गया। अब नीचे करूंगा तो ये C1, इस सेल में C1 का रेफरेंस है। अब ये सेल इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा, इसके नीचे वैल्यू क्या है 34, और 34 क्या है मेरा C2। तो देखना ये हो गया 34। इसको क्लिक करता हूं तो फॉर्मूला बार में देखिए ये है C2। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको इजीली दिखता रहेगा बार बार। आपको यहाँ पे देखना है बार बार, ठीक है। इधर आपको देखते रहना है एक एक बार। सेल रेफरेंस में आप यहाँ पे देखते रहना फॉर्मूला बार में कि हो क्या रहा है। एंटर करते हैं, इसको सिलेक्ट, एंटर किया, ये 34। अब मैं अगर राइटवर्ड मूव होता हूँ, अभी तक तो मैं रो में मूव हो रहा था, तो देखो रो में मूव हो रहा हूँ, देखना रो की वैल्यूज चेंज हो रही है। ये C1 है, C2, C3, C4, C5, क्योंकि रो में बढ़ा। अब मैं कॉलम में बढ़ता हूँ, ये क्या हो गया D1, ये क्या हो गया E1। आगे बढ़ेंगे तो F1। मतलब रो में बढ़ना चाहूँ रो में बढ़ सकता हूँ, कॉलम में बढ़ना चाहूँ कॉलम में बढ़ सकता हूँ। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैंने रेफरेंस लिया है तो उसका रेफरेंस आता रहेगा। तो ये था मेरा सेल रेफरेंस में रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि हमारा रो और कॉलम दोनों फ्रीज होता है। अब फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इक्वल टू, इस वैल्यू को लेते हैं C3 को। C3 वैल्यू में है 41, इसको क्लिक करता हूँ 41। अभी राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं, हर जगह मेरी वैल्यू चेंज होगी इसके रेफरेंस को लेके। बट अगर मैं यहीं पे इसको क्लिक करता हूँ C3 को और क्लिक करता हूँ एक शॉर्टकट की जिसको बोलते हैं F4। अब आप F4 भी क्लिक कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं। तो F4 में पहले करके दिखाता हूँ, डॉलर साइन लगाना होता है। F4 क्लिक करते ही डॉलर साइन रो और कॉलम दोनों के आगे लग जाता है। और ये रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर साइन लगने का मतलब होता है कि इसने रो को और कॉलम को दोनों को फ्रीज कर दिया है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। फ्रीज करना मतलब जम जाना। अब इस वैल्यू को उसने जमा दिया C3 को। अब मैं चाहे इधर जाऊं तो भी रेफरेंस C3 रहेगा, इधर जाऊं तो भी रेफरेंस C3 रहेगा, या फिर नीचे आ जाऊं तो भी रेफरेंस C3 रहेगा। कैसे रहेगा, फॉर्मूला शो करके देख लेते हैं। इसके बैकएंड में फॉर्मूला क्या है। तो ये 41 41 41 आ रहा है, तो ये वैल्यू पे मत जाइए। इसके बैकएंड में जो सेल रेफरेंस C3 है वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए फॉर्मूला में जाना है, शो फॉर्मूला, और जरा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, C3 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 एंड C3। क्यों,
क्योंकि मैंने C3 को फ्रीज कर दिया है, मैं चाहता हूँ वो चीज़ चेंज ना हो। बट अगर मैंने इसको ऑलरेडी जो रिलेटिव रेफरेंस में था, अगर मैं उसको फ्रीज नहीं करता तो वैल्यूज मेरी चेंज होती। और शो फॉर्मूला कैसे करते हैं, यहाँ हम फॉर्मूला में जाकर के शो फॉर्मूला कर सकते हैं, और इसका भी है मेरे पास एक शॉर्टकट की, जिसे बोलते हैं हम कंट्रोल प्लस टिल्ट साइन होता है हमारे टैब के ऊपर। टैब के ऊपर होता है हमारा टिल्ट साइन, कुछ इस तरीके का साइन होता है टिल्ट साइन। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला शो होता है, ये वाला साइन जो होता है मेरा, इसको बोलते हैं कंट्रोल टिल्ट साइन। तो ये करेंगे तो हमारा फॉर्मूला शो हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स्ड रेफरेंस के ऊपर। तो हम फॉर्मूला हटा लेते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, हम किसी एक को फ्रीज करते हैं, रो को या कॉलम को, दोनों को फ्रीज नहीं करते हैं। और ये रेयरली यूज होता है, मोस्टली हम यूज यही करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। और जो मेरा मिक्स रेफरेंस होता है, ये हम अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, जहां जरूरत होती है जहां नहीं होती है। वैसे तो सब हम जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, बट ये रेयर यूज होता है और ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं। इनका एग्जाम्पल भी है आगे, बट अभी के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आगे पूरे एक्सेल के कॉन्सेप्ट में, पूरे कोर्स में आप यही पढ़ते रहोगे। सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपका आता ही रहेगा हर एक लेक्चर में, हर एक जगह पे जहां भी फॉर्मूला फंक्शंस यूज होंगे। बट इसका बैकएंड में हो क्या रहा है और इसके कॉन्सेप्ट कहते क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक से, जिससे कि सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए सबको। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्मूला तो सही लिखा है बट आंसर क्यों गलत आ रहा है। वो इसी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ सेल रेफरेंस आपका गलत होता है। तो मिक्स रेफरेंस देखिए क्या होता है, इक्वल टू, फिर से C3 को उठाते हैं, C3 है। अब मैं F4 क्लिक करता हूँ, ये कि हो गया मेरा रो और कॉलम दोनों फ्रीज। तो एक बार F4 दबाया मैंने तो रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो गए। एक बार और F4 दबा के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने रो को फ्रीज कर दिया और कॉलम को अनफ्रीज करा हुआ है। एंटर करते हैं, अब रो की ओर बढ़ूंगा तो देखना 41 41 41, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर कॉलम की ओर बढ़ूंगा तो वो बढ़ेगा, बिकॉज कॉलम फ्रीज नहीं है, रो फ्रीज है। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं जरा, ये देखिए C3 C3 C3, बट D3 E3 और F3 हो रहा है। क्यों? क्योंकि DFGH ये बढ़ेगा, बट 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने रो को कर दिया फ्रीज। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। 3 टाइप्स के होते हैं सेल रेफरेंस। रिलेटिव, रिलेटिव में दोनों अनफ्रीज रहते हैं, फ्रीली मूव होता है, चाहे रो की ओर जाओ चाहे कॉलम की ओर जाओ, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेल को हम फ्रीज कर देते हैं और कहते हैं उस वैल्यू को चेंज नहीं होना है, जो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है। और थर्ड होता है मेरा मिक्स रेफरेंस, जो मैं अपने अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि कॉलम फ्रीज हो या रो फ्रीज हो, उस अकॉर्डिंग मेरा आंसर आता है। नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। और यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ज़रूर देखते रहना फॉर्मूला बार में, बिकॉज फॉर्मूला बार इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझ में आएगा। तो एग्जांपल में पहले मैं रिलेटिव रेफरेंस का लेता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस आपको पता ही है, मैं ड्रैग करूँ लेफ्ट राइट अप डाउन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाउन वर्ड ड्रैग करके देखते हैं। यहाँ पे एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट है, प्राइस और क्वांटिटी है। तो अमाउंट निकालने के लिए मैं प्राइस और क्वांटिटी को करता हूँ मल्टीप्लाई, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया, 5000। अब इसको ड्रैग करते हैं और ये आंसर आ गया मेरे पास 5000। ये सारे मल्टीप्लाई होके मेरे इसके टोटल अमाउंट आ गया। बट इसमें अब एक लॉजिक ये है कि इसके बैकएंड का फॉर्मूला देखते हैं इसमें भी। तो बैकएंड के फॉर्मूला में क्या है, B4 C4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, B5 C5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, B6 C6 से हो रहा है, एंड सो ऑन। बिकॉज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको रिलीज छोड़ रखा है, इसको फ्रीज नहीं किया, तो ये नीचे नीचे बढ़ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की थी B4, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले B4 था तो वो B5 B6 हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमने सेल सेलेक्ट किया था तो इसका रेफरेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें हमारा चेंज होता रहता है, हम चाहे लेफ्ट राइट अप डाउन मूव हो। तो यहाँ पे मैं डाउन मूव हुआ और मेरा आंसर आया। डिस्काउंट निकालते हैं, मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, सेल डिस्काउंट 10% का अमाउंट पे। तो अमाउंट पे डिस्काउंट देने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10% से,
और ये रहा मेरा 10%, और ये आया 500। 5000 का 10% 500 होता है। अब यहाँ पे एक गलती करते हैं हम। गलती क्या है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखना। 10% को सिलेक्ट किया है और D4, तो D4 अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो D5 होगा, और ये D1 है तो ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। मतलब ये D1 में 10% है, D2 में क्या है, ब्लैंक। तो आंसर क्या आएगा, गलत। देखो, फिर और नीचे करेंगे तो गलत। देखते रहिए पीछे फॉर्मूला क्या आ रहा है, ड्रैग करते रहेंगे और फॉर्मूला देखते रहना। ये देखिए, हमें तो सिर्फ 10% डिस्काउंट चाहिए था, और ये तो यहाँ भी सिलेक्ट कर रहा है, ये भी सिलेक्ट कर रहा है, ये भी सिलेक्ट कर रहा है, सबको सिलेक्ट कर रहा है, तो आंसर तो गलत आना ही है। मैं चाहता हूँ कि सब सारे अमाउंट पे, ये जो भी अमाउंट है इस पे सिर्फ 10% लगे, बार बार चेंज थोड़ी ना होना है। तो अब मेरे को सिर्फ डिस्काउंट देना है इन सारे अमाउंट पे 10% का, तो मैं इस 10% को क्या करूंगा, मतलब D1 को क्या करूंगा, फ्रीज कर देते हैं। इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करना है, इसको तो मुझे फ्री रखना है, इसको मुझे नहीं फ्रीज करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये D4 D5 D6 सब बढ़े नीचे तक, D11 तक जाए। बट मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं 10% जो ले रहा हूँ ये मेरा नहीं बदलना चाहिए, ये यही रहना चाहिए। तो आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या सिखाया था, रॉ डेटा में क्या सिखाया था, कि इसको कर देना है फ्रीज, F4 क्लिक करना है और ये हो गया फ्रीज। अब करना है एंटर, ये हो गया। अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ और देखिए आंसर मेरा एग्जैक्ट सही आ रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं, देखिए D4 D5 D6 D7, बट D1 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 और D1, मतलब कि D4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 10% से, D5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10% से, तो सारे जब 10% से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर भी मेरा एग्जैक्ट सही आएगा। तो ये था मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें हम फ्रीज करते हैं रो और कॉलम को। अब बढ़ते हैं मिक्स रेफरेंस की ओर। यहाँ पे आप देखते रहना इसको, क्योंकि यहाँ जितनी आप नजर रखे रहोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, स्कोर डेटा, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स हैं, और ये मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश का सम लेते हैं, तो सम फंक्शन लगाया, टैब, और इसको सिलेक्ट किया, आंसर आया 231, और इसे राइट वर्ड में मैं करता हूँ ड्रैग। सारे आंसर सही आ रहे हैं, बट अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो आंसर गलत हो रहे हैं। क्यों गलत हो रहे हैं, उसका रीज़न है। रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस ऑफ सेल का ध्यान नहीं रखा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे रेफरेंस ऑफ सेल का ध्यान रखते हैं, मुझे अब सिर्फ राइट वर्ड बढ़ना है, ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड, सिर्फ मुझे राइट वर्ड बढ़ना है। तो राइट वर्ड मुझे किस में बढ़ना है, कहाँ बढ़ रहा हूँ मैं, जहां जहां क्लिक कर रहा हूँ ये हो क्या रहा है, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे ONMLK, मैं कॉलम्स में बढ़ रहा हूँ। तो कॉलम्स में बढ़ रहा हूँ मतलब कॉलम को मुझे अनफ्रीज रखना होगा, रो को फ्रीज करना होगा। तो इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू सम, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और अब दबाना है मुझे F4। एक बार F4 दबाया तो देखिए K5 और K7, K5 से K7 मतलब 81 से 80 तक, ये पूरी वैल्यू जितना भी रेंज है ये क्या हो गया, फ्रीज। बट मुझे पूरा तो फ्रीज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, फ्रीज, सिर्फ रो को फ्रीज करना है और कॉलम को अनफ्रीज छोड़ना है। तो देखिए 7 के आगे डॉलर और 5 के आगे डॉलर मीन्स रो मेरा हो गया फ्रीज, मतलब अब ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस, और सॉरी मीन्स अब ये हो गया है मेरा मिक्स्ड रेफरेंस। एंटर करेंगे और देखिए आंसर मेरा अब सही है। और अब अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आंसर मेरा गलत नहीं आएगा, वही होता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने रो को कर दिया है फ्रीज, तो नीचे भी बढ़ूंगा तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, वही आएगा। ये हो गया रो में, रो को फ्रीज किया। अब एक बार कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर का टोटल चाहिए, देन इक्वल टू सम का फंक्शन, और इसके बाद अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट है उनका टोटल चाहिए। तो इस बार मुझे क्या फ्रीज करना होगा, कॉलम को फ्रीज करना होगा, क्योंकि रो का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि रो को कैसे फ्रीज करते हैं। अब कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं वो देख लीजिए। F4 एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, तो क्या होगा, सारा फ्रीज हो जाएगा, रो भी कॉलम भी, पूरा रेंज फ्रीज हो जाएगा। अब K5 से Q5 तक जितना भी मेरा रो है वो फ्रीज हो गया, बट मुझे नीचे आंसर चाहिए ना, रो में बढ़ना है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा चाहिए। फिर देखिए रो बढ़ रहा है सेकंड सेमेस्टर का, और ये थर्ड सेमेस्टर का,
ये सारे रो की ओर नीचे सम लेके आएगा। तो मुझे F4 एक बार और क्लिक करना है और कॉलम को कर देना फ्रीज, एंटर करना है और ये मेरा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखिए ये 511, इसको देखिए ये है मेरा 435 यहाँ पर, और ये मेरा है 436। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा था सेल रेफरेंस, जिसमें मैंने आपको रॉ डेटा पे समझाया और एग्जाम्पल के साथ भी। अब इसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देन आगे हम एक्सेल के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा सेल रेफरेंस। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट सेल रेफरेंस इन एक्सेल, जो कि आपको एक्सेल के इंटायर कोर्स में बहुत हेल्प करेगा। एक्सेल की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो वी विल अगेन कनेक्ट विद यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।